नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई बलूचिस्तान के अंदर जो अटैक होते हैं बाय बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो कहा यह जाता है कि इंडिया ने अटैक करवा दिया, रो ने अटैक करवा दिया। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि इंडिया ने अटैक करवा दिया, जबकि आपके पास तो नंबर वन आईएसआई, नंबर वन जासूसी संस्था है जिसका नाम है आईएसआई। वो क्यों नहीं रोक पाई? यहाँ पर पाकिस्तान की सेना क्यों नहीं रोक पाई? मान लीजिए कि इंडिया ने अटैक करवाया तो इंडियन सैनिक तो वहां पर आए नहीं होंगे। डेफिनेटली इंडिया ने यहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट्स दिए होंगे, या फिर कहे कि कुछ ना कुछ तरीके से सपोर्ट किया होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इंडियन आर्मी वहां पर लड़ने आई है तो आप लड़ नहीं पाए। मतलब कहने का मतलब ये है, और यहाँ पर शेख रशीद की मजाक भी उड़ाई जा रही है मेजर गौरव आर्या द्वारा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब खुद की यहाँ पर पिछले दिनों ही न्यूज आया था, दो तीन न्यूज आए थे कि पाकिस्तान की आर्मी के हेलीकॉप्टर को यहाँ पर गिरा दिया गया है, कुछ पॉलिटिशियन को यहाँ पर गिरफ्तार या फिर किडनैप कर लिया गया है, कुछ आर्मी के जवान थे जो जा रहे थे जिसको कू करके वहां पर मार दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पर अच्छी खासी बजा रही है, और बलूचिस्तान एरिया इतना बड़ा है कि कवर करना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर यही बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, आपने बोली, हमने मान लिया, भारत कर रहा है ये सब, बीएलए सीएलए जो भी अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, पाकिस्तान की आईएसआई क्या कर रही है? क्योंकि हर एक पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार है कि वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी, शोएब अख्तर ने बोला है अपने इंटरव्यू में कि वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी आईएसआई है, वर्ल्ड की नंबर वन आर्मी पाक फौज है, सबसे अजीम फौज। अजीम फौज से नीचे बात नहीं करते। शेख रशीद तो अजीम तरीन भी कह देते हैं कभी कभी। हमने शौकत तरीन सुना था, अजीम तरीन कर दिया। तो अब ये अजीम तरीन फौज है, ये तरीन फौज है, वो तरीन फौज है, तो आप रोको ना, क्या दिक्कत है? वहां पे इंडियन आर्मी आके थोड़ी ना लड़ रही है बलूचिस्तान में। इंडियन आर्मी इज नॉट देयर इन बलूचिस्तान ना, वो तो पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान का हिस्सा है वो बलूचिस्तान का जो एरिया, जो पाकिस्तान की ज्योग्राफाई हुदूद में आता है। उधर तो बीएलए एक्टिव है ना, तो क्यों बीएलए, और बीएलए कितनी है, क्यों पाकिस्तानी आर्मी बीएलए को पे काबू नहीं कर पा रही है? ये सवाल पूछना चाहिए पाकिस्तानी को। रोज अटैक क्यों हो रहे हैं? वो पाकिस्तानी जो अपने आप को कहते थे हम अजीम फौज हैं, सबसे बढ़िया हैं, मुजाहिद हैं, फलाना गाजी ढिमका फलाना, ये क्यों नहीं कर रहे अपना काम? वाई आर दे नॉट एबल टू डू इट? वाई आर दे नॉट एबल? क्योंकि एज आई सेड, पाकिस्तानीज बिलीव, पाकिस्तानीज को इस बात का विश्वास है, इस बात का यकीन है कि आईएसआई नंबर वन है। तो आईएसआई का एक खुफिया इदारे का क्या काम है? अटैक होने से पहले उनको पता लग जाना चाहिए ना अटैक होने वाला है। तो दुनिया की नंबर वन है, जिसके सामने सीआईए फेल है, जिसके सामने मोसाद फेल है, जिसके सामने रॉ फेल है, सब फेल है, आईएसआई नंबर वन है, बाकी सब को काम नहीं आता, सिर्फ आईएसआई को काम आता है। तो आईएसआई क्यों नहीं कर पा रही, रोक क्यों नहीं पा रही? अजीम फौज क्यों नहीं रोक पा रही? अभी पूछिए आप, तो रोकना चाहिए आपको। नहीं, वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल से क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ठीक है, टीटीपी का जैसे हमें मालूम है कि टीटीपी को कहाँ से सपोर्ट है, तालिबान की तरफ से सब है, और यहाँ के बहुत से जो फोर्सेस के लोग हैं वो उनकी जाने भी जा रही हैं, लेकिन पीएलए को क्यों नहीं ये संभाल पा रहे? आरजू जी, ये तब संभालेंगे जब कोई स्पॉन्सर मिलेगा इनको। आप कारण जानना चाह रही हैं, वजह जानना चाह रही हैं? वजह यही है, इनके पास एक जमाने में अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा था, अमेरिका पैसे देता था। रद्दुल फसाद जब हुआ था जी, रद्दुल फसाद में कई $100 मिलियन लगे थे, ज़रबे अज़्ब में कई मिलियन, $100 मिलियन लगे थे उस ऑपरेशन को करने के लिए। हु फंडेड इट? अमेरिका फंडेड इट। पाकिस्तान के पास थोड़ा ना था पैसा, अमेरिका चला गया वहां से। एक जमाने में आप लोगों ने कराची में ऑपरेशन करा, साफ कर दिया आपने कराची, एमक्यूएम को खत्म कर दिया आपने कराची साफ कर दिया, राइट? उसके देखिए, हर चीज के पैसे, अगर पुलिस की गाड़ी थाने से जहां पे वारदात हुई है वहां तक जाती है, पैसे लगते हैं ना, बिल्कुल। उस जर्नी के लिए तेल के पैसे लगते हैं, लोगों की तनख्वाहें हैं, अगर कोई असला खर्च होता है उसके, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मैं कह रहा हूं चाहे 2,000 रुपए लगे, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, पर पैसे तो लगते ही हैं, खर्चा तो है स्टेट का। इधर खर्चा कौन करने को तैयार है? देयर इज नो, आप अभी इवेंट तभी होता है, अगर इसको इवेंट देखें ना, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है ना आरजू जी, इवेंट तभी होता है जब स्पॉन्सर मिले, बिना स्पॉन्सर के इवेंट थोड़ा ना होता है। अब स्पॉन्सर नहीं है आपके पास तो कौन करेगा इवेंट? चीनी, आप चाइनीज को बोलिए, चाइनीज मना कर रहे हैं। चाइनीज देखिए, चाइनीज के लिए कितना आसान है कि चाइना की इकोनॉमी, मैं कह रहा हूं चाइना की इकोनॉमी को मार पड़ रही है, लेकिन क्या चाइना के पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज को दे दे, ठीक है हम एक चेक काट के देते हैं, बलूचिस्तान साफ करो? नहीं करेगा चाइना नहीं करेगा। चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए। अब देखिए, एक करीब
400 या 500 कितने मिलियन उन्होंने यूक्रेन को दिए। मैं आपको देख के बताता हूं अभी। एक यूक्रेन को बहुत बड़ा एक पैकेज मिला है, और मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूं कि सऊदी अरेबिया अनाउंसेस $400 million ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन। सऊदी अरेबिया ने, आज ही खबर आई है, ताजी खबर है कि $400 million यूक्रेन को दिए ह्यूमैनिटेरियन एड। और पाकिस्तान में सब चूरन खिलाते हैं, मुसलमान भाई मुसलमान भाई मुसलमान। यूक्रेन तो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं ना। अब यूट्यूबर जाएंगे सड़क पर, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, दे दी हमें नहीं, और वो देखिए वो यूक्रेन को नहीं देना चाहिए था, हम मुसलमान हैं, पहले हमें देना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान में यही सिखाया गया है कि क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान थे, तो मुसलमान पैदा हुए हो, तो एटीएम का जो पासवर्ड है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, पिन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए सऊदी अरेबिया के एटीएम का कार्ड का। वो अब बोलेंगे, बट सऊदी अरेबिया हैज नॉट गिवन मनी टू पाकिस्तान। उसने छोटा मोटा दिया है कुछ, वो भी अगर अमेरिका कहता है तो। मैं कह रहा हूं जिसने भी मर्जी, मैं कह रहा हूं ये यूक्रेन को भी अमेरिका के कहने पर ही दिया होगा। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ह्यूमैनिटेरियन एड गई है 400 मिलियन, और यूक्रेन, पाकिस्तान भी तबाह हो गया। 30 अरब 40 अरब तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये पूरा पानी आएगा, और पूरा जब आप लोग 6 महीने आपको लगेंगे अभी असेस करने में कि डैमेज कितना हुआ है। ये 70 80 100 अरब से कम का डैमेज नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है। बहुत ज्यादा डैमेज है, ये ऐसा डैमेज नहीं है जो लोग ऐसी हवा में चूरन खिला देते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दुनिया अब पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं है। और एक जमाना था जब पाकिस्तान को कंटेनर भर के डॉलर आते थे। आज क्यों नहीं देना पैसे तैयार है, आप ये पूछिए। आप ये पूछना चाहिए अपने आप से, क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान का जो टोटल जो वैल्यू थी वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी, अफगानिस्तान की वजह से थी। अगर अफगानिस्तान की वजह से थी, वहां से गोरा जो था वहां से बाहर आ गया। अब गोरा वहां से बाहर आ गया तो गोरा कहता हमें क्या लेना देना पाकिस्तान में कुछ भी हो। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि गोरा बाहर चला गया तो अब वो कुछ नहीं करेगा। अफगानिस्तान में वो अभी भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और इसी के लिए शायद लगता है कि काफी अब दोबारा से पाकिस्तान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, क्योंकि बाजवा साहब भी गए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी गए, फॉरेन मिनिस्टर भी गए, लेकिन चाइना की तरफ इतना नहीं जा रहे जितना अमेरिका की तरफ इन लोगों का जो विजिट है वो चल रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। अभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले। उसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि नहीं है? जरा मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन प्रोग्राम देख रहे हैं जरा नीचे कमेंट्स में लिखें और ये बताएं कि उसमें पाकिस्तान का जिक्र। यू डू नॉट फाइंड मेंशन इन अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बिल्कुल, हाँ, वो जो कहते हैं हमारे यहाँ खुड्डे लाइन लगा दिए उन्होंने। बिल्कुल, हाँ। तो वो ठीक है, जर्मनी वाले लोगों ने ये बोल दिया कश्मीर के बारे में। उनको पता है कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है पाकिस्तान की, वो ऐसी जुमलों में खुश हो जाती है, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या ला इला, बस 1-2 डायलॉग मार दिए, सब लोग खुश, बांग्ला शंगड़ डाल दिया। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका, जिससे दुनिया की नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन होगी, एक आर्किटेक्चर डिफाइन होगा, ग्लोबल साउथ डिफाइन होगा, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है, ठीक है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक डिफाइन हो रहा है, जिसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है, उसमें पाकिस्तान फाइंड्स नो मेंशन, क्योंकि उनको पता है कि जो मोटी मोटी चीजें हैं। अब 1 हफ्ता पहले कम से कम 12 पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा होगा कि क्या आपको लगता है कि भारत का अमेरिका से ताल्लुकात बिगड़ गए क्योंकि जर्मनी ने ये बोल दिया और अमेरिका ने। ये सब बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जो लिखा हुआ कागज है आप उसके ऊपर जाइए ना, जो कागज लिखा हुआ है आप जाइए उसके ऊपर, आप देखिए उसने क्या क्या लिखा है। उसका बड़ा मजेदार चीज है वो, उसने जो अमेरिका ने लिखा है, उसमें ईरान का मेंशन है, उसमें चाइना का मेंशन है, उसमें रूस का मेंशन है, उसमें भारत का मेंशन है इंडो पैसिफिक के, उसमें इजराइल का मेंशन है, उसमें पाकिस्तान इज नॉट मेंशन बिकॉज दे डोंट फाइंड। अगर वहां पे वो लोग अगर अफगानिस्तान में होते अमेरिकन, तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का नाम आता, 1 बार नहीं 10 बार आता। और अगर पाकिस्तान का उसमें नाम मेंशन नहीं है एक भी बार, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इन इटसेल्फ, ये मैं अमेरिका का थॉट प्रोसेस बता रहा हूं अपना नहीं, पाकिस्तान इन इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट। उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, आपको जो मर्जी करनी है आप खेल कूद करिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनको अफगानिस्तान ना जाना हो। फिर वो पाकिस्तान से बोलेंगे अच्छा चलो $10 बिलियन ले लो, फिर पाकिस्तानी कहेंगे वो हमारे तो रिश्ते बड़े अच्छे हो गए अमेरिका के साथ। यही है।
लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी इंडियंस जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी जो अमेरिका में है वो सपोर्ट करती है इलेक्शंस में या गवर्नमेंट यूएस का गवर्नमेंट को, और इस किस्म की बातें हमेशा से की जाती हैं, आज मैं पहली बार नहीं कह रही। लेकिन ये कि आपको लगता है कि ये वजह भी हो सकती है? जाहिर है इकोनॉमी वाइज भी आप लोग आगे जा रहे हैं, बस जाते हुए सभी को नजर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं आरजू जी, मुझे पता नहीं इसमें भारत का इन्फ्लुएंस है कि, मुझे लगता नहीं है। बट मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता ऐसे 100% कि नहीं इसमें भारत का इन्फ्लुएंस है ही नहीं और किसी भारतीय ने कुछ करा नहीं होगा। करा भी होगा, करा भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। मैं इसके ऊपर कोई, आई एम नॉट विलिंग टू मेक अ कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि देखिए आरजू जी, मैं कई बार ना जिससे मिलता हूं मैं यही बात कहता हूं, कई तरीके होते हैं एक मुल्क के ऊपर प्रेशर डालने को, एक मुल्क को पनिश करने को, कई तरीके होते हैं, ठीक है। और अब भारत को यह पता लग गया कि, और भारत एक बात समझ गया कि हमें पाकिस्तान से ना जंग नहीं लड़नी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद पाकिस्तान। हम बिना जंग लड़े ही इतना प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं कि अंदर से चरमरा जाए बिल्कुल। एंड इंडिया, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर। जैसे एक बार आपकी शो में मैंने पहले भी बोला था, आपको आईएमएफ से लोन अगर आपको चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको अक्टूबर में चाहिए तो आपको फरवरी में मिलेगा, लेकिन लोन पूरा मिलेगा आपको। आपको $1.5 अरब चाहिए, पर आपको चाहिए था अक्टूबर में। लेकिन बाकी आपने इतने कर्ज ले लिए बीच में 4 महीने में कि जब फरवरी में आपको आईएमएफ का लोन मिला तो उस $1.5 अरब की डॉलर की वैल्यू कुछ नहीं रह गई आपके लिए, और लोन भी मिल गया आपको, आपके ऊपर सर पे एक लोन भी चढ़ गया। लेकिन उसकी वैल्यू, क्योंकि आज मुझे 100 रुपए चाहिए, आप मुझे 10 दिन के बाद देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। और कहने को आपने 100 रुपए दे भी दिए मुझे, लेकिन मुझे आज चाहिए, क्योंकि मेरे सर पे आज कर्जदार खड़े हैं, मेरे लोग आज भूखे हैं, मुझे अपने परिवार वालों को आज रोटी देनी है। मुझे 10 दिन के बाद रोटी नहीं देनी है उनको, मुझे आज रोटी देनी है। तो ये सब, जैसे एफएटीएफ का मामला आपने बोला, शुरू में आपने बोला था एफएटीएफ का मामला, ये सब होगा, ये सब भारत, इसमें कितना भारत इन्वॉल्व है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारत हर लीगल तरीका, हर इंटरनेशनल तरीका इस्तेमाल करेगा, जिसको कहते हैं ना चूड़ियां कसना, धीरे धीरे टक 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 टक, पूरा भारत इस्तेमाल करेगा मैक्सिमम किस तरीके से। और ये होगा, ये डिप्लोमेसी के तहत ही होगा, इसमें देयर इज नो मिलिट्री एक्शन इन्वॉल्व्ड, इट इज ऑल डिप्लोमेसी। लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए भारत को, इसलिए कि जब कोई बड़ा हो रहा होता है या आगे बढ़ रहा होता है, चाहे वो कंट्री हो या कोई इंसान हो, कोई इंडिविजुअल हो, तो अगर कोई उसको अपने से कमजोर नजर आ रहा है, किसी वक्त कोई मुश्किल में है, उसको उस वक्त और दबाना मेरा नहीं ख्याल कि ये सूट करेगा भारत को। आरजू जी, ऐसा है कि पाकिस्तान जो करता है वो करना बंद कर दे, भारत ही करना बंद कर देगा। इट्स अ सिंपल ट्रेड ऑफ। देखिए कौन बड़ा, अगर हम बड़े हैं, अगर आज हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो अमेरिका ने थोड़ा ना दिए, तो हमने खुद कमाए। तो कोई अमेरिका हमारे ऊपर एहसान तो नहीं जता सकता कि हमारी वजह से तुमने ये करना, नहीं है, आपकी वजह से नहीं करा, हम खुद इस लायक बने इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल्सो दिस आरजू जी, कि अमेरिका को एक बात समझ लेनी चाहिए अब, और पाकिस्तान को भी समझ लेनी चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया एक बात समझ ले कि भारत को अगर, देखिए बात पता क्या होगी, हमें पता है कि जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो आईएसआई फंडेड है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उनको, ना उनको मरवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो दंदनाते रहते हैं कनाडा में, लंदन में, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा, आप सपोर्ट करिए, 6 महीने और एफएटीएफ में चला जाएगा, 1 साल के बाद आपको आईएमएफ का अगली खेप मिलेगी। ये सब जितने भी इंटरनेशनल चीजें हैं, इसका इस्तेमाल करके भारत इतना कर देगा कि एक दिन पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई सुनो, कश्मीर गया भाड़ में, खालिस्तान गया भाड़ में, अब पाकिस्तान को बचा लो। भारत आपको तब तक धकेलता रहेगा जब तक आप इस नहज में न पहुंच जाएं कि जब हर एक 22 करोड़ में से हर एक पाकिस्तानी ये बोले कि बॉस गड्ढे में जाए कश्मीर हमारी तरफ से, कल जाता है आज चला जाए, आज जाता है अभी चला जाए, हमें अपने मुल्क को बचाना। और भारत करता रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। प्रेशर होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रेशर। हल्का हल्का एक एक करके चूड़ियां कसनी, एक एक करके, धीरे धीरे ये होता रहेगा आरजू जी। आप जो चल रहा है ना पाकिस्तान में अभी पूरा मामला, आप देखिएगा और आप उसको डॉट्स कनेक्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा आप लोग क्यों एफएटीएफ में हैं। इतनी शर्तों में से इतनी पूरी हो गई, सिर्फ एक बाकी है, हम लोग क्यों हैं।
IMF का लोन मिलना था, अप्रूव हो गया, लेकिन बोला कि 2 महीने के बाद अब हम आएंगे वहां पे पाकिस्तान में चेक करेंगे, फिर क्यों हो गया? FATF का बार बार डिले क्यों? ये 8-10 चीजें जो पाकिस्तान में चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वो तो हम हमेशा ही गुजरते हैं, वो तो मैं बचपन से सुन रही हूँ। लेकिन बचपन से आप सुन रही हैं, लेकिन इतना कभी आपने नहीं सुना होगा कि आज की तारीख में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को सिर्फ चुप रहना है। इंडिया को आप देखिएगा, वहां पे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात करते हैं 370-35 से कश्मीरियों का ये फलाना ढिमका, पूरा उन्होंने बात करी। शहबाज शरीफ का जवाब कौन देता है? फॉरेन ऑफिस का एक जूनियर अधिकारी, एक जूनियर अफसर। बिल्कुल कायदे से प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए प्रोटोकॉल के तहत। यहां पे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं, यहां पे फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं, यहां पे 10-12 साल की नौकरी वाला कोई ऑफिसर